हेलो दोस्तों आज करेंगे हेलो दोस्तों आज बात करेंगे ट्विज़र टॉप के बारे में। तो ट्विज़र टॉप कैंडल स्टिक के बारे में बात करेंगे। देखो ट्विज़र टॉप की बात करें तो ये हमेशा टॉप पे ही बनती है। तो ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। अगर इसकी बात करें तो ये 5 मिनट 15 मिनट और 20 मिनट 1 आवर्स पर वर्क करती है, 1 डे पर भी। जैसे मान लो ट्विज़र टॉप की बात करें, सबसे पहले ये इस तरह की कैंडल होगी। जैसे ये मान लो ये हमारी 1 मिनट, ये हमारी ग्रीन कैंडल होगी। ये हमारी ग्रीन कैंडल हो गई और ये रेड कैंडल हो गई। तो पहले इसमें जो कैंडल बननी चाहिए वो ग्रीन कैंडल ही बननी चाहिए। तो सेकंड जो कैंडल होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए। दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कहने का, अगर यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी है तो यहाँ पर भी इन्वर्टेड हैमर ही होनी चाहिए। तो इस तरह करके पहली ग्रीन कैंडल है और दूसरी रेड कैंडल है। अब इस ये एक चीज़ का ध्यान रखें। देखो ट्विज़र टॉप में अगर ये टॉप पे बनती है, यहाँ से ट्रेंड नीचे की साइड से आ रहा है। लगातार ट्रेंड नीचे की साइड से धीरे-धीरे करके नीचे की साइड से आ रहा है, कैंडल बनाकर। हाँ, नीचे की साइड में आ रहा है, नीचे की साइड से ऐसे धीरे-धीरे करके प्रोजेक्शन बनाकर ऊपर की साइड में आ रहा है। बीच-बीच में रेड कैंडल भी होंगी। ये नहीं कि हमें ग्रीन कैंडल ही चाहिए, बीच-बीच में रेड कैंडल भी चाहिए। और यहाँ पर टॉप में आने के बाद में पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल के बाद में रेड कैंडल बनेगी। दोनों की शेप एक जैसी होगी। तो एक चीज़ सबसे मेन इसमें नोट करने वाली ये बात है कि देखो ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल का हाई है। मान लो का हाई 100 रुपीज़ है, मान लो 100 रुपीज़ है इसका हाई। जो हमारा इसका हाई होना चाहिए, ये जो सेकंड रेड कैंडल बनी है, इसका हाई 100 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। ये छोटी होगी कोई चक्कर नहीं, ये बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, ग्रीन वाली बड़ी होगी कोई बात नहीं। बट ये जो हमारा इसका हाई है, इस रेड कैंडल ने इसका हाई क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये छोटी भी हो सकती है, इस जगह पर भी हो सकती है। अब इसके बाद में फर्स्ट देखो, ये हमारी मान लो ये हमारी यहाँ तक रेड कैंडल है। अगर यहाँ पर कोई भी कैंडल इस रेड कैंडल के इस जोन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद में नीचे की साइड में क्लोजिंग देती है, या ये मान लो यहाँ तक हमारी रेड कैंडल है, इसकी यहाँ से नीचे की साइड में क्लोजिंग देती है, या इसके नीचे इसके नीचे क्लोजिंग देती है। अगर मान लो हमारी रेड कैंडल की और लोअर दोनों का सेम है, अगर दोनों का लोअर सेम है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है तो हम इसके टॉप का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पर ट्रेड लेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस से नीचे की साइड में अगर क्लोजिंग करती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड लेंगे, अगर दोनों की क्लोजिंग सेम है। अगर बाई चांस ये हमारी जो रेड कैंडल है, मिनट, अब देखो जैसे मान लो ये रेड कैंडल की क्लोजिंग जो इससे ऊपर की साइड में है, ठीक है। और अब अगर कोई कैंडल यहाँ पर बनती है, अगर कोई भी कैंडल यहाँ पर बनती है, बनने के बाद में जब तक उसकी क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे नहीं होगी तब तक हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा इन दोनों का हाई। ये तो लो होगा ही होगा, इसका हाई हमारा, ये वाली कैंडल का, ग्रीन कैंडल का हमारा हाई, हमारा स्टॉप लॉस होगा। और एक चीज़ और नोट करनी है, ये जो लो है इस समय, ये लो है, ये 3 कैंडल के अंदर अंदर, 2 कैंडल के अंदर अंदर सॉरी ब्रेक होना चाहिए, 2 कैंडल के अंदर ब्रेक होना चाहिए। देखो हमें 2 कैंडल के अंदर ब्रेक होना चाहिए। देखो फर्स्ट ये कैंडल बनी, सेकंड ये फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद में हमारी ये ग्रीन का ये कैंडल बनी। ये फॉर्मेशन होने के बाद में, तो यहाँ कंप्लीट होने के बाद में बाई चांस यहाँ पर कोई कैंडल बनती है, यहाँ पर कोई कैंडल बनती है बट इसके लो को ब्रेक नहीं किया। अब फिर यहाँ पर एक कैंडल बनती है बट अब इसने लो को ब्रेक कर दिया। हम लो को ब्रेक होने के बाद में जब क्लोजिंग हुई, हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ठीक है, हमने ट्रेड ले लिया। हमारा स्टॉप लॉस ये पॉइंट है, हमारा स्टॉप लॉस ये ग्रीन कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है,
अगर बाई चांस अब देखो यहाँ पर करते हैं, देखो ये जो हमारा लो है, ये कैंडल हमारी लो है। अगर मान लो कैंडल यहीं पर बन रही है, यहीं पर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये दो कैंडलों में से ने ब्रेक नहीं किया, तो इस करके हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, इसमें ट्रेड नहीं लेना है। दो कैंडलों के अंदर हमें ब्रेक चाहिए, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे इसमें। अब मैं बताता हूँ, देखो ये जैसे यहाँ से 1 डे के टाइम फ्रेम पे लगातार ट्रेंड ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में आ रहा है। ऊपर की साइड में आने पर यहाँ पर सेम कैंडल बन रही है, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। 15 मिनट पे अगर मान लो प्राइस एक्शन बनाकर धीरे धीरे करके टाइम स्पेंड करके ऊपर की साइड में आ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी कैंडल बन रही है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। दोनों की शेप एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान के चलो 5 मिनट पे भी ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। मान लो दो मोरुबोजू कैंडल बनी है इस तरह करके, ठीक है, तो तब भी हम ट्रेड लेंगे इसमें, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो फर्स्ट कैंडल होनी चाहिए वो हमारी ग्रीन होनी चाहिए, और रेड कैंडल जो होनी चाहिए इससे छोटी होनी चाहिए। छोटी मतलब यहाँ इसका लो दोनों का सेम हो सकता है, सेकंड कैंडल का लो हाई भी हो सकता है, बट इसके हाई को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो रेड कैंडल बने इसके हाई को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके बाद में कोई भी कैंडल मान लो दोनों हमारे डोजी कैंडल है, तब भी हम इसमें ट्रेड लेंगे। और इसके बाद में शूटिंग स्टार है, मान लो इस तरह करके हमारी दोनों कैंडल बनती है। बस फॉर्मेशन यही होना चाहिए कि हमारी फर्स्ट कैंडल जो होनी चाहिए वो ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी सेकंड हमारी कैंडल रेड होनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखें, और इसके हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो सेकंड कैंडल है इसके हाई को ब्रेक नहीं करनी, और हमारा स्टॉप लॉस इसका पॉइंट होना चाहिए। अब बात करते हैं, देखो मान लो ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी, ये हमारी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में सेकंड कैंडल हमारी सेम रेड कैंडल बनी। इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, इसका हाई 100 है, ठीक है, और इसके बाद में इसके ये लो है। लो को ब्रेक करते ही जैसे कोई कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद में क्लोजिंग में हमने इसमें ट्रेड ले लिया। ट्रेड लेने के बाद में हमारा स्टॉप लॉस 100 का होगा। 100 के बाद में एक चीज़ नोट करनी है, ये जो इसका गैप है, ये जो इसका गैप है पूरा हमारा, ये ट्रेड यहाँ से इसका लो ब्रेक होने पर जो मान लो ये हमारा 5 मिनट का 5 पॉइंट का हो या 10 पॉइंट का हो या 15 या 20 पॉइंट, जितने का पॉइंट का भी इसका गैप है, हाँ, तो हम उतना ही इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। जब ये कैंडल हमारा इसका टारगेट फर्स्ट टारगेट हमारा पूरा कंप्लीट कर जाता है नीचे की साइड में, जैसे हमें यहाँ पर 20 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, या हाँ, तो हम यहाँ पर 20 पॉइंट का हमारा पहला टारगेट हुआ। पहला टारगेट कंप्लीट होने पर हम अपना स्टॉप लॉस इस जगह पर ट्रेल कर लेंगे। कॉस्ट टू लाकर हम अपना स्टॉप लॉस रख लेंगे। पहला स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पर होगा, और पहला फर्स्ट और सेकंड ये। और इसके बाद में जैसे जैसे हमारा 20 पॉइंट आगे जाता जाएगा, जैसे यहाँ से हमारा 10 पॉइंट हुआ, तो हम अपना ऊपर की साइड में स्टॉप लॉस इस जगह पर ट्रेल कर लेंगे। तो इस ट्रेड में हम पहला स्टॉप लॉस अपना 20, जितना हमारा स्टॉप लॉस होगा उतना हमारा टारगेट होगा। उसके बाद में हम धीरे धीरे करके अपना ट्रेल करके चलेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, 1 डे में लगातार हमें कम से कम 7 से कैंडल प्लस का ऊपर की साइड में मोमेंटम चाहिए। और उसके बाद में 15 मिनट 5 मिनट की अगर बात करें, 5 मिनट पे कम से कम हमें 50 पॉइंट की मूवमेंट चाहिए। 50 से प्लस 70 हो जाए, 100 हो जाए। उसके बाद में जैसे ये निफ्टी ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके प्राइजेक्शन बनाकर ऊपर की साइड में जाए। अब 50 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है, 50 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी है। अब इस समय ये 65 पर चल रहा है। अगर हमें यहाँ से 65 चल रहा है, अगर हमें यहाँ पर कोई भी ट्विज़र टॉप कैंडल बनती है तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। कभी भी अगर 50 पॉइंट से नीचे की ट्विज़र टॉप कैंडल बनती है तो हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, और स्टॉप लॉस को हमेशा ट्रेल करते हुए धीरे धीरे करके चलना है। अगर एक बार हमें इस ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता है तो हमें अपनी ट्रेड को लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है। तो इस बात का ध्यान रखें, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब किए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बना के आप सबको दे सकूँ। थैंक यू।